सवाल है तो सिक्कों या नोटों पे आधारित, नोटों पर आधारित। जिसको आते हैं अच्छी बात है, जिसको नहीं आते वो ध्यान से देखना। सिर्फ 5 मिनट देखना, फिर सारे सवाल हो जाएंगे। अब तक जो पूछे 14-15 सवाल पूछे इस बार। अब ध्यान से समझना सिक्कों और नोटों पर आधारित क्या होते हैं। तो 3 सवाल होते हैं 2 कंडीशन में, और तरीके होते हैं 3 तरीके से। पहली तरीका ये होता है कि जब वो सिक्कों के आधारित देता है तो वो आपको एक फॉर्म देगा। फॉर्म का मतलब ये है कि अब आपको 20 पैसे और 50 पैसे और आपको यहाँ 1 रुपया, ये तो सब जगह देगा। समझ में आई? इसके बगैर तो सवाल ही नहीं होना सिक्कों का। ये आपको तरीका बताएगा कि मेरे पास नोट या मेरे सिक्के जो होंगे इस कंडीशन में होंगे। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसकी फॉर्म क्या है। दूसरा तरीका, फिर उसके पास 2 ही चीजें बचती हैं, या तो वो सिक्कों को कहेगा या फिर आपसे नोटों को कहेगा। और सिक्कों और नोटों के बाद होने के बाद क्या बचता है? अपना रुपया बचता है। ये बात अच्छे से ध्यान से। अब हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर उसने सिक्कों की वैल्यू दी यानी रेशो दिया तो वो आपको नहीं देगा रुपए का, और अगर उसने रुपए का वैल्यू दी तो वो आपको नहीं देगा सिक्के का। अगर एक वैल्यू उसने दी है तो एक आपको बनानी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा कि अगर वो हमसे कह देता है कि इसके जो सिक्कों की संख्या है तो इसके 5 है, इसके 4 है और इसके 3 है, ऐसे करके कह देगा कि यदि एक थैले में सिक्कों की संख्या 5, 4, 3 के अनुपात में है, यदि में उनका जो रेशो है वो 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के उसमें है, जब उसकी फॉर्म में है और ये रेशो दिया है तो हमें पता है नोटों पे नहीं दिया या उनके रकम नहीं बताई। अगर 5 सिक्के हैं मेरे पास और वो भी कितने कितने के, 20-20 पैसे की, तो 20 पंजे 100 और 100 पैसे का कितना होता है? 1 रुपया। रेशो ही बनाएंगे तो कितने रुपए? 2 रुपए। और यहां पर कितना हो जाएगा? 3। जिसने ये 2 कंडीशन बना ली तो बाकी सवालों की लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं। बहुत अच्छे से समझ लेना कि अगर मेरे सिक्कों की संख्या 5, 4, 3 थी और उनका जो फैक्टर था या उनके जो डिवाइडेड थे तो वो 20 पैसे थे, 50 पैसे थे या 1 रुपया था, यानी इस फॉर्म में थे। अब हमें पता है कि 20 पैसे के 5 होंगे तो 20 पंजे 100 यानी 1 रुपया, 50 पैसे के अगर 4 हुए तो 5 चौक 20 यानी 2 रुपए, और अगर 1-1 रुपए के हो जाए 3। वैसा हिसाब में लगा तो गांव की तरह लगा लेना कि भाई अठन्नी अठन्नी कितने हो गए, 20-20 पैसे कितना हो गए। तो एक फॉर्म यहां से पूछो। अब इसमें सवाल में वो आपको क्या देगा, इसके बाद एक छोटी सी चीज बचती है। हम जानते हैं कि हमारे जो सिक्कों का टोटल है तो 5, 4, 9 और 3 कितना हो गया? 12, और मेरी जो रकम का टोटल है तो कितना हो गया? 6। अब सवाल के पास 2-3 बातें बचती हैं जो हमने रेशो में शुरू से पढ़ रहे हैं। या तो वो सवाल में आपको सिक्कों की संख्या दे देगा, कह देगा कि सिक्कों की संख्या 48 है, तो हमें सिर्फ सिक्कों के सामने ही रखना है और 12 चौक। अब ये जो रेशो आया है ये सबके लिए अवेलेबल है। सबके लिए अवेलेबल का मतलब यह है कि यहां भी लगेगा और यहां भी, ऐसा नहीं है कि वहीं लगेगा। समझ में? आय वाली कंडीशन में सिर्फ वहीं पर लगता है, यहाँ सब में लगेगा। अगर वो किसी के आपके रुपए पूछता है तो वहीं गुणा कर दो, अगर वो आपके सिक्के पूछता है तो वहीं गुणा कर दो। फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा वो हमसे ये कहता है कि 50 पैसे के सिक्के के कितने रुपए होंगे, तो हमें 4 की गुणा किससे करनी थी? 8 2 से, तो 4 दूनी 8 होगी। एक कंडीशन तो ये होगी। इसी कंडीशन में बहुत अच्छे समझना कि हमसे वो क्या क्या दे सकता है। हो सकता था वो आपको केवल एक ही सिक्के की वैल्यू दे देता, वो ये कह देता कि 20 पैसे के सिक्के यदि 10 हैं या 20 हैं तो अब मुझे इसके बराबर रेशो नहीं रखना, मुझे पता ही नहीं, मुझे सिर्फ इसका पता था 5 के बराबर, तो मैं 5 के बराबर ही 10 या 20 जितना भी फ्रैक्शन दिया होगा रख लूंगा। और 5 चौक, हमें सिर्फ फ्रैक्शन चाहिए और फ्रैक्शन मिलते ही भाई कुछ भी पूछ ले हम सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन से ये पूछेगा। दूसरी कंडीशन में क्या पूछेगा कि हो सकता है वो आपको नोट कह दे कि 5 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है, और वो कह देगा कि 20 रुपए के नोट है। अब तक हमें उसने ये बताया कि आपके सिक्कों की संख्या हो सकती थी। फिर वो आपसे बताएगा कि यदि रुपए का अनुपात इनका इतना है तो वो आपसे कह देगा ये 15 के अनुपात में है, ये 20 के अनुपात में, और ये कह देगा कि 60 के अनुपात में, कुछ ऐसा कह सकता है। हमें पता है कि मेरे पास जो तरीका है तो वो 5 और 10 और 20 के रुपए में बनाना है, और मुझे जो रेशो दिया है क्या कहते हैं? रुपए का। अब मुझे समझ में आनी चाहिए, जब मुझे रुपए का दिया तो मेरे पास किसका नहीं है? सिक्के। सिक्के कह लो, नोट कह लो, तो हमारे पास नोट बना लेंगे या सिक्के बना लेंगे। अब मुझे पता है कि मेरे पास रुपए कितने हैं? 15, और मुझे 5-5 के बनाने हैं तो कितने बनेंगे? 3 नोट बनेंगे। 10-10 के 2 बनेंगे और 20-20 के 3। इसका मतलब अगर मैं नोटों की संख्या देखूं तो कितनी हो गई? 8, और इसके बाद कुछ नहीं बचता सवाल। फिर वो 1-2 चीज ही देगा। हो सकता है आपको नोटों की संख्या दे, हो सकता है आपको रुपयों की संख्या दे, हो सकता है कि किसी के रुपए बता दे, और ये भी हो सकता है वो अंतर बता दे। वो कह सकता है कि 5 रुपए और 10 रुपए के नोटों का अंतर 10 है, तो मुझे पता है इसका 3 है, इसका 2 है,
तो दोनों का अंतर 1 और सवाल ने बताया 10, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 10। तो यहां के बाद फॉर्म नहीं बचती, बात आई समझ। तो टोटल सवाल जितने भी होते हैं वो थ्योरी उनकी बहुत बहुत अजीब सी हो जाती है, लेकिन उनका एंडिंग यही आकर होती है, समझ। तीसरी कंडीशन में कैसा पूछेगा, तीसरी कंडीशन के जो सवाल पूछता है तो सवाल में कह देगा कि यदि मेरे पास 50 पैसे के और 1 रुपए के, और ये कह देगा कि 5 रुपए के मेरे पास सिक्के हैं, ठीक है, और वो सिक्कों को कह देगा कि सभी सिक्के समान, सभी सिक्के कैसे हैं, समान। अब समान होने का मतलब क्या, अब उन्हें रेशो नहीं देगा वो आपको, समझ में, वो इसी से बात को निपटा देगा। हो सकता था कि सिक्कों को समान कह दे, हो सकता था कि नोटों के रुपए को समान कह दे कि मेरे पास जो रकम है वो समान ही है। अब आपको क्या करना है, अगर उसने समान बताया तो मुझसे कहा कि उसने सिक्के समान है, अगर सिक्के समान हुए तो इसका मतलब ये भी एक होगा, ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। अगर मैं कितना भी रखता हूं, 5-5 रखूंगा तब भी कट जाएंगे, 10-10 रखूंगा तब भी कटेंगे। तो मेरे पास सिक्कों का रेशो आ गया। अब मुझे किसका चाहिए, रुपए का रेशो चाहिए। मेरे पास एक सिक्का है, कितने का, 50 पैसे, तो कितनी रकम होगी, 50 ही पैसे होंगे। एक सिक्का है 1 रुपए का, तो कितने होंगे, 1। मेरे पास एक कितने का है, 5 का, तो मेरे पास रकम कितनी होगी, 5 और 1 6, और 50 पैसे ये थे तो कितने हो गए, 6.5 रुपए, यानी इतने। अब इसके बाद वो आपसे वैल्यू दे सकता है कि मेरे पास 130 रुपए हैं या इतने रुपए हैं, कुछ भी दे सकता है। रुपए की वैल्यू, जिसकी वैल्यू दे बस उसके सामने रख दीजिए। सिक्के टोटल कितने हो गए, 3। बस इतना ध्यान रखना है कि उसने जो टोटल बताया है वो सिक्कों का बताया है या रुपए का बताया है। दूसरा, उसने जो रेशो दिया है वो सिक्कों का दिया है या रुपए का दिया है। अगर मान लीजिए इसको देगा तो हमें पता है कि पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, पॉइंट के पास 0 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। वो 65 धुनी कितने होते हैं, 130 होते हैं, तो आपको फ्रैक्शन कितना आ गया, 20। फिर तो कुछ भी पूछे। तो 3 स्टेप में सवाल पूछेगा, आपको सिक्के देगा, रुपए नहीं देगा, आपको रुपए देगा, सिक्के नहीं देगा, एक बार कुछ नहीं देगा, तो सिर्फ वो क्या कह देगा, समान कह देगा। ये 3 पैटर्न जिसने समझ लिए वो सारे ही सवाल कर लेगा, समझ में। 18 से 20 सवाल हुए और आपकी अग्रवाल, एसडी यादव, किरण, किसी में भी देख लो, आराम से टॉपिक देते हैं सिक्कों रुपए पर आधारित, और सारे सवाल इसमें होते हैं। बस तिगड़मबाजी कहाँ होती कि किसी का अंतर दे दिया, किसी का कोई योग दे दिया, किसी का अकेला दे दिया, ये तिगड़मबाजी होती। कैलकुलेशन की हो सकती है, पैसे रुपए बना देते हैं। तो इन 3 कंडीशन पे सवाल आते हैं। यहां पर किसी को पूछना है तो आराम से पूछिएगा कि हाँ सर इसमें ये ऐसा है वैसा है, वरना कि एक तो 10 रुपए के और एक 20 रुपए के और एक 50 रुपए के कोई नोट की गड्डियां हैं मेरे पास या तरीके हैं, और इस तरह से मेरी रकम कितनी है, 1920। लेकिन नोटों की जब संख्या मैंने कट कटाकर बची तो रेशो में 1, 3, 5 थी। यहीं से तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि नोट उसने दिए तो मैं क्या बना लूं, रुपए। अगर मैंने रुपए बनाए होंगे, एक नोट है 10 रुपए का तो 10 ही, 3 नोट है 20 रुपए के तो 60, 5 नोट है 50 के 250। अब मेरे पास टोटल रकम 320, और 320 की वैल्यू 1920 हो गई, ठीक है। और 3 छंग 18, 12 बचा और 2 छंग 12, तो आपका ये कितनी बार कट गया, 6 बार। हमसे ये पूछा कि 20 रुपए के क्या बताना है, नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 36, यानी आंसर आ गया 18। ऐसा सोचिएगा, सबसे हल्के सवाल यही है ना। आपको ऐसा है कि कई सालों तक सीखना पड़े, और ना आज के बाद सिक्कों के सवाल बचेंगे अगर आपने सही से पैटर्न को समझ लिया। आप समझ में आए, सिक्के दिए हैं तो क्या निकालना है, रुपए। मेरे पास 4 सिक्के थे 1-1 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए, 4 ही रुपए हो गए। और मेरे पास 5 सिक्के थे, 10 हो गए। और मेरे पास 8 थे, 40, टोटल हुआ 54। और 54 की वैल्यू कितनी थी, 432 रुपए, कितना, 8 बार। हमसे कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्के बता दो, और 2 रुपए के सिक्कों का रेशो कितना है, 40। तो इसका मतलब 8 और मल्टीप्लाई 5 और 8 पंजे 4, यानी 2 रुपए के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, 40। दोबारा समझना है कि सिर्फ हमें जो फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्के, तो आप उसी से मल्टीप्लाई करते। हमारा सवाल था कि 50, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, और सिक्कों का रेशो दिया था, तो हम बना लेंगे रुपयों का रेशो। और रुपए का रेशो क्या होगा, अगर एक सिक्का 25 पैसे का है तो 25 ही पैसे होंगे, और दूसरा 2 सिक्के 10 पैसे के हैं तो 20 ही पैसे होंगे, और 3 पैसे 5 के हैं तो कितने पैसे होंगे, 15। टोटल अगर पैसों को देखा जाए तो 25 और 20 45 और 15 कितने हो गए, 60। और ये है सिर्फ क्या, पैसे। जबकि हमें सवाल ने दिए थे 30 रुपए, तो हम भी उन्हें पैसे बना लेते हैं, और पैसे बनाने के लिए कितने से गुणा, 100 से। तो आप 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 0 से 0 कटा,
और 6 पंजे 30, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया 50। सवाल कह रहे हैं कि 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो हमें पता है कि 50 की गुणा किससे हो जाएगी 3, तो कितने होंगे 150। ठीक, ये तो हमारा क्या है, एक रूट है या एक तरीका है। उस सिक्कों की संख्या इतनी थी तो मुझे रुपए बनाने हैं। अगर मेरे पास 10 के सिक्के और 10 ही होंगे तो 10 ढाई 100, यानी कितने पैसे हुए 100। सेम कंडीशन 17 दूनी 34, यानी 340 पैसे, और 7 ही का नाम 7, लेकिन ये रुपए है और यहाँ पर 7 रुपए लिख लो या फिर पैसे बनाएंगे तो कितने 700। हम जानते हैं 1 रुपए में कितने होते हैं 100 होते हैं, और अगर आपने टोटल जोड़ा होगा तो 700 और 1 हो गया 800, और 8 3 11, तो 11 कितना हो गया 1140। और जबकि सवाल ने कितना दिया 57 रुपए, और रुपए को क्या में बना लीजिए पैसों में 100। 0 से 0 कटा। हम जानते हैं 57 धुनी कितने होते हैं 114, और 2 पंजे कितने होते हैं 10, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया 5। हमसे पूछा है सवाल ने किसकी वैल्यू, हमसे कह रहा है कि 20 पैसे के कितने होंगे, तो आप जानते हैं उसकी थी 17 और उसका कितना आ गया 5, और 17 पंजे कितना हो गया 85, यानी उसके सिक्कों की संख्या 85 होगी। इस रेशो को क्या कह रहा है, सिक्के कह रहे हैं। शुरू में रुपए लिख दिया, जबकि ऐसा दिमाग में लग रहा है रुपए हैं, पर ऐसा ही है तो इतनी तो लैंग्वेज घुमाएगा इस सवाल को। तो यह है भाई आपके किसका का, सिक्कों का। तो सवाल अब खत्म हो गया। दोबारा समझिएगा, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का रेशो दिया 2 3 4। हमें तुरंत पता है अगर सिक्के दिए हैं तो क्या बना लेंगे रुपए। अगर मेरे पास 2 सिक्के हैं 1 रुपए के तो कितने रुपए होंगे 2 रुपए, और 3 सिक्के हैं 50 पैसे के तो कितने होंगे 1.5 रुपए, और 4 सिक्के हैं 25 पैसे के तो कितने रुपए होंगे 1 रुपया। मेरे पास 1 रुपया ये है, 1 ये है और 2 ये है, तो टोटल हुआ 4.5, और 4.5 की वैल्यू सवाल ने दी 216। बाकी सब बटे में ले जाइए, ऐसे काट लीजिए, और आपने इसे काटा तो 48 बार। और हमसे किसके पैसों की संख्या पूछ रहा है, तो 25 पैसे के सिक्के कितने थे 4, तो 4 की गुणा 48 से करेंगे 142। ये था आंसर। सवाल में ही वो तर्क घुमा देगा जरा सा, जहां उसने पकड़ लिया और रिवर्स हो गए तो बहुत टाइम लग गया। एक ही बार इससे सेटिस्फाई कीजिएगा कि आखिर वो रेशो है किसका। जिसने ऐसे पहचान लिया फिर उसमें दम ही नहीं है सवाल में। हमारा सवाल था 50 पैसे 1 रुपया और 2 रुपए, और सिक्कों का रेशो डायरेक्ट दिया 4 3 कितना था 6। तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि मुझे क्या बनाने हैं रुपए। और अगर मेरे पास 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, यानी 98 4 हैं, तो कितने रुपए 2 रुपए, और कितने हो गया 3 रुपए, और ये हो गया 12। टोटल रकम 17, और 17 की वैल्यू और फ्रैक्शन 13 आ गया। हमसे पूछे हैं सवाल ने कि आपको किसके बताने हैं 50 पैसे के, और 50 पैसे के सिक्कों का रेशो 4 और 13, और 13 चौका 52 होते हैं, यानी इसके सिक्कों की संख्या 52 होगी। क्या था कि जब क्या करता, एक बालक जो है 100 रुपए दुकानदार पर लेके गया और उसने साफ कहा कि 20 रुपए के ब्रेड खरीद लिए, तो जाहिर सी बात है अगर 20 रुपए के ब्रेड खरीदे होंगे तो दुकानदार कितने रुपए लौटाएगा, बस इतनी सी बात थी। दूसरा, उनने कैसे रुपए लौटाए 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए। सिक्के कैसे दिए 5 4 हो रहे, अगर 5 सिक्के दिए होंगे 2 रुपए के तो उसने कितने रुपए दिए होंगे, उसने दिए होंगे 10 रुपए। और अगर कितने दिए होंगे 20 रुपए, और इसने कितने दिए होंगे 10, टोटल कितना हुआ 40। जबकि पैसे कितने बचे थे 40 दूनी, हमसे कह रहा है क्या रुपए के बताने 5, तो आपका 4 गुणा 2 और 4 दूनी कितना होगा आंसर। अब ये तो समझ में आ रही ना यहां तक, तो क्योंकि अब ये भी उन्होंने क्लियर ही दिया है रुपए का है, इसमें भी डाउट नहीं था कि मेरी जरूरत पड़ती। एक ही काम करना था, सिक्के चाहिए ना, तो उसने कोई वो वैल्यू पूछ रहा है, ये आंसर पूछ रहा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इस कनेक्शन को तब समझोगे जब इससे समझ लोगे, इसलिए मैंने इसको रोक कर रखा। दोबारा समझते हैं। हाँ शानू जी इधर देखिए हमारा सवाल था कि 500 200 और 100 रुपए की जो फॉर्मेट है तो उनके रुपयों की जो संख्या है वो ऐसे है। तो वो हमसे कह रहा है कि किसकी संख्या बतानी है हमें, नोटों की, और ये भी उसने खुद ही बता दिया कि नोटों की बताइए, और नोटों का मतलब सिक्के बताइए आप कितने कहते हैं। अब इस पहले इसको समझिए। आप एक बात देख रहे हैं कि जब आप सिक्कों को रुपए बनाते थे तो इनको क्या करते थे, गुणा करते थे, यानी आप क्या करते थे कि 2 की गुणा आपने किससे करी 5। लेकिन अब जब आप रुपए से सिक्कों को बना रहे हैं तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग भी किसको करते हैं, इस 15 को। ये मत देखिए ऊपर बड़ा आया छोटा आया, तो आपकी जो भाग होगी तो 15/500, यानी अब सिक्के बनेंगे रेशो 2/200
रेशो और 3/100 आ गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 और 2 0 कट गए, 5 तिया 15, 2 से 2 कटा और रेशो 3, यानी आंसर कितना होगा 3:1:3। अब आपको समझ में भी तर्क आ गया होगा इसके समझ में। दोबारा समझना, जब आप क्या कर रहे थे कि जब सिक्कों से रुपए बना रहे थे तो आप इनकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जब आप रुपए से सिक्कों को बनाओगे, जैसे वापस आइए यहाँ आइए, ध्यान से समझना, वो चीज जब भी समझ में आएगी जब आप यहां समझोगे। सोचिएगा कि मेरे पास ये वाली वैल्यू ना होती और आपको क्लियर पता है कि हाँ ये 5 4 1 है, लेकिन सोचिए नहीं है अपने पास, हमारे पास फॉर्मेट है 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए। अब सोचिएगा मेरे पास रुपए दिए हैं 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए, तो मैं आपसे कहता कि इनके सिक्के बनाओ। कितने रुपए के सिक्के बनाने हैं, 2-2 रुपए के। सोचिएगा किसी भी चीज की वैल्यू होती, मैं कहता कि 10 रुपए में जो है 2-2 रुपए की पेंसिल लाइए, तो कितनी लाओगे, 5। तो आपने कैसा करा पढ़ी लिखी भाषा में कि 10 रुपए ऊपर लिखे, नीचे 2 लिखे और 2 पंजे 10। वैल्यू से मतलब नहीं है कम बढ़ती। सेम कंडीशन आप यहां भी ऐसे करते, आपके जो रुपए थे आप उन्हें ऊपर लिखते, कौन सी फॉर्मेट में बनाना है 2 की, तो बटे में कितना लिखते 2 और 2 से काटते तो वापस कितना आता 5। सवाल ने बस क्यों हिल जाया, एग्जामिनर ने होशियारी क्या दिखाई, ये वैल्यू बड़ी कर दी, तो बच्चे के माइंड में ये रहा कि ये ऊपर रखनी है और या नीचे रखनी है, तो बल्कि जबकि ये है कि हमारे पास रुपए ये हैं, ये तो क्या है फॉर्मेट, और फॉर्मेट हमेशा कहां आएगी, नीचे ही आएगी। तो बस इसमें यही कनेक्शन था, बाकी 8,000 रुपए का कोई कनेक्शन ही नहीं था, पूछा ही नहीं कुछ उसका। एग्जामिनर सब लिख कर देगा वो तो, भाई उसने नीड क्या गई, उन्होंने रेशो पूछा। चलिए फॉर्मेट था 1 रुपए 5 रुपए और कितना था 10 रुपए, और उसने सिक्कों का या नोटों की जो संख्या बताई, नोटों की संख्या अगर समान बताई तो 1:1 और 1। सिक्के अगर हैं तो हमें क्या बनाने हैं, रुपए, ये हम जानते हैं। मेरे पास एक नोट है 1 रुपए का तो 1 ही बना होगा, 1 है 5 का तो 5 ही बने होंगे, 1 है 10 का तो 10 ही बने होंगे, टोटल हुआ 16। और सवाल ने बताया 616 चौका फ्रैक्शन कितना आ गया, वो कह रहा है टोटल नोट बता दो, टोटल कितने थे 3 और 4 दिया, यानी आंसर होगा 120। तो समान वाले और भी हल्के, तो यही टाइप आते हैं। ठीक है, मैं तो भरा पड़ा अंदर, कितने ही सवाल लिखवा लो। लिखेगा, यदि एक व्यक्ति के पास 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए के रुपए में, के रुपए का अनुपात, के रुपयों का अनुपात, के रुपयों का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है, 2:3:4 है, तो इनके नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा, जबकि इनके नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा जबकि कुल रकम 7,820 रुपए है।